ना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा संकल्प हर भारतीय बीमा अभिकर्ता को मजबूत बनाना, इसलिए मेरा एक ही नारा है, शहर शहर गांव गांव जाऊंगा, शहर शहर गांव गांव जाऊंगा, हर बीमा अभिकर्ता के आधार को मजबूत बनाऊंगा, हर बीमा अभिकर्ता के मनोबल को बढ़ाऊंगा। संकल्प लिया है आपको जिताने का, संकल्प लिया है आपको जिताने का। इस संकल्प को अपनी अंतिम सांसों तक निभाऊंगा। मैं आदित्य सिंह राजावत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंश्योरेंस मोटिवेशन में। और मैं आपको उसी ऊर्जा के साथ इस मार्च को महामार्च कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक नया सूत्र लेके आया हूं, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, आई डोंट हैव मनी। लोग कहते हैं, जब आपने प्लान समझाया बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्लान। पहला ऑब्जेक्शन हमने देखा कि लोग आपसे कहते थे मेरे पास तो बहुत सारी पॉलिसियों का भंडार है, और हमने आपको उसको बताया कि हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। और आज मैं आपको लेने आया, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। जब जैसे ही ग्राहक ये बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, 80% बीमा अभिकर्ता पलायन कर लेते। ठीक है सर, आपके पास जब भी पैसा आए, इस जन्म में आए, अगले जन्म में आए, अगले 7 जन्मों में आए, जब आपके पास पैसा आए मुझको बुला लेना, मैं रेडी हूं। इस जन्म में भी, अगले 7 जन्मों तक मैं आपके साथ हूं। बीमा अभिकर्ता ऐसा वचन देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये सामने वाला बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन सामने वाला तो खेल रहा है आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ। वो एक जन्म का भी वादा नहीं निभा रहा, वो आज का भी वादा नहीं निभा रहा, वो अगले 7 जन्मों तक का क्या वादा निभाएगा। बीमा अभिकर्ता बेचारा मायूस होकर घर से बाहर निकल लेता है कि इसके पास कभी पैसा होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो याद करेगा, लेकिन ना तो उसके पास इस जन्म में पैसा होगा ना अगले जन्म में पैसा होगा, क्योंकि वास्तविक रूप से ये पैसे का मामला ही नहीं था, ये तो एक ऑब्जेक्शन था, एक बहाना था जिसको 90% कस्टमर खुद भी इस बात को महसूस नहीं करता कि उसने जो ये ऑब्जेक्शन डाला है बीमा अभिकर्ता के ऊपर, ये ऑब्जेक्शन है क्या। पहले तो हम ये समझते हैं ये एक बहाना है, ग्राहक को खुद ही नहीं पता कि उसके पास पैसा नहीं होता तो रोज अपने परिवार के लिए हर महीने का राशन पानी की व्यवस्था कैसे करता है, रोज रोटी दाल चावल सब्जी इन सब की व्यवस्था कैसे करता है, परिवार के कपड़े लत्तों की व्यवस्था कैसे करता है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करता है। अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो रोड पे सो रहा होता, भीख मांग रहा होता है, गुजारा चलाने के लिए लोगों से कर्जा ले रहा होता, अगर उसके पास पैसा नहीं होता। इसका मतलब पैसा है लेकिन वो बहाना बना रहा है, ऑब्जेक्शन डाल रहा है। हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं। मैंने कहा बहुत गर्व का विषय साथी, मेरे भाई, बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास पैसा नहीं है। पैसा होता तो घमंड आ जाता, गुरूर आ जाता, इसीलिए तो गले लगा रहे हो मुझे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं। और आपके पास पैसा नहीं है और आपने दिल से मुझे बात बताई कि आपके पास पैसा नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने दिल की बात बोली। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज आपके पास पैसा नहीं है तो कैसे इस परिवार को हर महीने का राशन पानी चलाने में सक्षम हो पाओगे, जब इस दुनिया से आपके ताजिए ठंडे हो जाएंगे। आप ऊपर पहुंच गए, इस दुनिया से बाहर पहुंच गए, अचानक कुछ आपके साथ कुछ हुआ, क्या आपके पास ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट है जो आप मुझे गारंटी देते हैं कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। परिवार के मुखिया हो जिसकी वजह से पूरा परिवार चलता है, और आप चले गए ताजमहल से ऊपर से टंगे हुए देख रहे हो। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई यही है कि जिस दिन जाओगे उस दिन कुछ नहीं पाओगे, संसार से उठ जाओगे, कुछ हाथ में नहीं आएगा ना कुछ पाओगे। डेथ इज 100% सर्टेन, निश्चित है, मृत्यु जो आया है वो जाएगा। और अब ऊपर पहुंचने के बाद देख रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं थे बीमा अभिकर्ता को देने के लिए। अब परिवार के लोग, बीवी काम के लिए बाहर जा रही है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे खराब स्कूल में आ गए, बच्चों की परवरिश बेकार हो रही है, वो अनाथों की तरह लावारिस होकर घूम रहे हैं क्योंकि आपकी पत्नी को काम करना पड़ रहा है। उनकी दाल रोटी चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए आपकी पत्नी को मेहनत करनी पड़ रही। जिस पत्नी के लिए आप जिंदगी भर ये सोचते थे कि इसको कभी घर से नहीं निकलने दूंगा, वो उसको काम पे जाना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है। आपके बच्चों का जीवन स्तर खराब होता है, उनकी शिक्षा की व्यवस्थाएं खराब होती है। क्या है आपके पास? ये कैसा बहाना आपने बनाया उस बीमा अभिकर्ता से कि मेरे पास पैसा नहीं है। साथियों, बीमा बहुत सस्ता होता है। आपने कभी कल्पना नहीं की कि अगर आप 2000 रुपए महीने भी निकालो ना तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का बीमा मिल सकता है। 1 करोड़ तक का बीमा मिल सकता है।
अगर कुछ हो गया आपको तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, यानी 10, 15, 20 साल तक गुजारा चल सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि बीमा अभिकर्ता से बहाना ना बनाएं? जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा कमाएं। मैं कभी नहीं कहता कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप मेहनत ना करें। आप 2 घंटे ज्यादा मेहनत करें, आप 2 घंटे ज्यादा काम करें, ज्यादा पैसा कमाएं, कम से कम उतना तो कमाएं कि आप अपने परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कर पाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमा अभिकर्ता से बहाना मत बनाएं, क्योंकि आप ये जो बहाना बना रहे हो कल आपको इतना बड़ा नुकसान और खामियाजे में डाल देगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। हर वो साथी जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, मैं कहता हूं कि आपके लिए टर्म इंश्योरेंस लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है। आपको नहीं पता कि आपके पास ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट नहीं है, आपको नहीं पता कि आपकी डेथ कब होगी, आपको नहीं पता कि आपके परिवार का जीवन यापन किस तरीके से बिगड़ेगा, आपको नहीं पता कि परिवार में कितनी तकलीफें आएंगी। कम से कम अपने आप को समय दीजिए और सोचिए कि बीमा क्यों जरूरी है, और जो बीमा अभिकर्ता आपके घर आ रहा है उसका सम्मान करिए। कम से कम पूरे प्लान्स को सही तरीके से समझिए और जानिए कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए क्या उचित है और क्या आपको लेना चाहिए। अगर वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करिए, अपने कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और सभी को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे सभी को इस बात का एहसास हो कि बीमा क्यों जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मेरा ये वीडियो देखा। आप हमेशा स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें, कभी आपको कोई तकलीफ ना हो, ऐसे ही स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ खुशियां बांटें। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार।